नवरात्रि में मुस्लिमों के बायकॉट की मांग। यूपी में हिंदुओं की गलियों से नहीं निकलेगा मुसलमान। क्या कुछ कट्टरपंथी नवरात्रि में उत्पात मचाने वाले हैं, जिसके लिए वो पूरा प्लान भी बना चुके हैं। क्या हिंदुओं के प्रसाद में कट्टरपंथी कुछ ऐसा मिलाने वाले हैं जिससे दंगा फसाद हो सकता है, और इसलिए ही मुसलमानों के बॉयकॉट की मांग नवरात्रि पर हो रही है, जिसके बाद योगी अब बड़ा फैसला लेने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हाल ही के दिनों में देश में कट्टरपंथियों ने कुछ ऐसी हरकत की जिसका असर हर जगह देखा जा सकता है, और अब सभी हिंदू कार्यक्रमों और त्योहारों में मुसलमानों के बायकॉट की मांग की जा रही है। महाकुंभ और होली के बाद अब नवरात्रि में भी मुसलमानों के बहिष्कार की मांग हो रही है। इस बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पक्षकार दिनेश फलाहारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर पत्र लिखकर नवरात्रि के मौके पर मुसलमानों को मंदिरों और त्योहारों से दूर रखने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस दौरान मांस की बिक्री पर भी पूरी तरह रोक लगाने की योगी से अपील कर डाली। मुस्लिम लोग कर देते हैं प्रसाद को नापाक। दिनेश फलाहारी ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो जारी कर कहा कि नवरात्रि शुद्धता और पवित्रता का त्योहार है। ऐसे में इस दौरान मांस की बिक्री और मुस्लिमों की मौजूदगी पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुसलमान लोग प्रसाद को नापाक कर देते हैं और लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रि में हिंदू माताएं बहनें मंदिरों में भोग लगाती हैं। ऐसे में किसी भी तरह की नापाकी से बचना बेहद जरूरी है। फलाहारी ने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू धर्म और त्योहारों को बदनाम करने की हमेशा कोशिश करते हैं। उनका इल्जाम है कि ये लोग पहचान छिपाकर त्योहारों में शामिल हो जाते हैं और अव्यवस्था और तनाव फैलाने की साजिश कर सकते हैं। पहले भी की गई थी मुसलमानों के बायकॉट की मांग। हालांकि दिनेश फलाहारी इससे पहले भी होली के मौके पर खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी से ब्रज में मुस्लिमों को दुकान लगाने से रोकने की मांग कर चुके हैं। उनका कहना है कि मुसलमान हिंदू त्योहारों से नफरत करते हैं, लेकिन व्यापार के लिए इस त्योहारों में शामिल हो जाते हैं, जिससे त्योहार की पवित्रता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में निवेदन किया है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक मुस्लिम समुदाय को आयोजन स्थलों और त्योहारों से दूर रखा जाए, ताकि शांति और पवित्रता बनी रहे। फिलहाल नवरात्रि में मुसलमानों का बायकॉट होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछले दिनों योगी ने भी कट्टरपंथियों को इशारों में चेतावनी दे दी थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 साल के अपने कार्यकाल को मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित बताया था और हिंदुओं को कहा था कि उनको अपनी सरकार में कोई नुकसान नहीं होने देंगे। पॉडकास्ट में सीएम योगी ने कहा था, जहां 100 परिवार हिंदू हैं, वहां एक मुस्लिम परिवार रहता है तो सबसे ज्यादा सेफ है। मुस्लिम परिवारों को अपने हर मजहबी काम करने की छूट मिलती है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब 100 मुस्लिम परिवार के बीच 50 हिंदू परिवार रहते हो। क्या नहीं रह सकते? यूपी में मुसलमान सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वो भी सुरक्षित है। इस इंटरव्यू के जरिए सीएम योगी ने साफ संदेश दिया था कि अगर हिंदू सेफ है तो सब सेफ है, और इसलिए ही अब कहा जा रहा है कि योगी ही हिंदुओं को पूरी तरीके से सेफ रख सकते हैं। इसलिए योगी से नवरात्रि पर मुसलमानों के बहिष्कार की बात कही जा रही है। यूपी में योगी के सीएम बनने के बाद हिंदू हुआ सेफ। एनसीआरबी के मुताबिक 2012 से 2016 के बीच अखिलेश यादव की सरकार में उत्तर प्रदेश में कुल 815 दंगे हुए, यानी औसतन एक साल में 163 दंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ के शुरुआती 5 साल यानी 2017 से 2021 के बीच 231 दंगे हुए।
यानी बेहद कम, औसतन एक साल में 46। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सांप्रदायिक हिंसा 1887 में हुआ, जो कि मेरठ दंगा था। उस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि उस दंगे में 400 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस पर आरोप लगे थे कि अकेले हाशिमपुरा में 42 मुस्लिम और हिंदुओं को गोली मारकर हिंडन नदी और गंगा नहर में फेंक दिया गया था। यह दंगा 30 से 35 दिनों तक चलता रहा था। अखिलेश सरकार में हिंदू नहीं रहे सेफ। जैसे कांग्रेस सरकार में दंगे हुए, हिंदुओं को परेशान किया गया, वैसे ही 2005 में मऊ में दंगा हुआ। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि उस दंगे में 14 लोगों की मौत हुई थी। मऊ में 6 दिनों तक हिंसा होती रही। 2007 में गोरखपुर में दंगा हुआ। उस वक्त भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ही थे। दंगा मोहम्मद अली रोड क्षेत्र में मकर संक्रांति के जुलूस के दौरान विवाद की बात हुआ। आंकड़े कहते हैं कि इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी। गोरखपुर में 3 से 4 दिनों तक की दंगा हुआ था और गोरखपुर 3 से 4 दिनों तक जलता रहा। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 62 लोगों की इस दंगे में जान चली गई थी। 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे। 10 से 12 दिनों तक मुजफ्फरपुर और आसपास का इलाका चलता रहा और हिंदुओं की जानें जाती रही। योगी की कानून व्यवस्था ने हिंदुओं को रखा सेफ। बीते 8 साल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन ऐसी एक भी घटना बीते 8 साल में नहीं हुई। बहराइच में बीते साल मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा फैली। उसमें एक शख्स की जान गई थी, लेकिन पूरा मामला कुछ घंटों में संभाल लिया गया था। यानी हिंदू हो या मुसलमान, सुरक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो दावा किया, आंकड़े उसकी तस्दीक करते हैं, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि हमारी सरकार में हिंदू भी सेफ है, मुसलमान भी। हिंदुओं के साथ कट्टरपंथियों ने जो पहले मारकाट की, वो अब योगी सरकार में नहीं होगा। इसकी चेतावनी भी योगी सरकार ने दी थी। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी मुसलमानों के बहिष्कार की मांग। यूपी के प्रयागराज, महाकुंभ और मथुरा वृंदावन में वृक्ष की होली में मुस्लिम एंट्री बैन और अब नवरात्रि में मुसलमानों के बहिष्कार की मांग के बाद उत्तराखंड में भी ऐसी ही मांग उठने लगी है। पिछले दिनों ये मांग उठाई गई कि उत्तराखंड के केदारनाथ में प्रवेश को रोक लगाया जाए, यानी मुसलमानों के प्रवेश को। केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने यह संकेत भी दिया है। केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि कुछ गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लिए वहां मांस, मछली और शराब परोसने का काम करते हैं। ऐसे में उन लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उनका भी यही प्रयास है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी वहां पर तमाम लोगों के साथ बैठकें की। इसमें सुझाव आया कि गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने का काम करते हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए। प्रयागराज महाकुंभ में भी उठी थी मांग। बता दें कि इससे पहले प्रयागराज महाकुंभ 2025 में मुस्लिमों की एंट्री बैन की मांग की गई थी। 45 दिनों तक संगम किनारे चले महाकुंभ में साधु संतों ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर मेला प्रशासन से मांग की थी। इसके बाद मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली में भी मुस्लिमों की एंट्री बैन की मांग की गई थी। मथुरा वृंदावन के साधु संतों ने कहा था कि होली हिंदुओं का त्योहार है, इसमें मुस्लिमों का क्या काम है, और नवरात्रि में भी इसी तरह की मांग की गई। यहां आपको बता दें कि उत्तराखंड 4 धाम यात्रा 2025 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसमें गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे, जबकि केदारनाथ धाम 2 मई को और बद्रीनाथ धाम 4 मई को खुलेंगे। 4 धाम यात्रा शुरू होने पर मुस्लिम लोग व्यापार के लिए उत्तराखंड आते हैं। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगाने की मांग उठ रही है।
यानी ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हिंदुओं के त्योहार पर मुसलमानों के बहिष्कार की मांग हो रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर क्या फैसला लेता है। क्या उत्तराखंड और यूपी की सरकार हिंदुओं के त्योहार पर मुसलमानों को बैन करती है या फिर नहीं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।